I almost lost my DSLR। जी हाँ, मैंने अपना कैमरा तकरीबन खो ही दिया था, यानी कि मेरा DSLR चोरी हो गया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को बिग हेलो और बिग सॉरी, क्योंकि पिछला वाला एपिसोड आते आते काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया, तो उसके लिए। पर क्या करें, पास्ट की बातें याद करते करते और स्टोरी बनाते बनाते काफ़ी दिन निकल गए, क्योंकि हर एक चीज़ याद करनी पड़ती थी और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो उसके लिए इतना लेट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग तो प्रेजेंट में जी रहे हैं और हम आपसे पास्ट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल सच्चाई पे और ये व्लॉग सच्चाई पे आधारित है, तो हम आपसे जो भी बातें करेंगे सच्ची सच्ची बातें करेंगे। और अब डोंट वरी, क्योंकि ये वाला एपिसोड इस 9 मंथ की सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो बस इसके बाद में प्रेजेंट के वीडियोस ब्लॉग वगैरह आते रहेंगे, लास्ट वाला एपिसोड। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, यानी कि वीडियो के टाइटल पे, वीडियो की स्टोरी पे और इस एपिसोड की स्टोरी। तो आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया लगा ही दिया होगा, मैंने अपना DSLR ऑलमोस्ट खो ही दिया था। वो कैसे, अब वो कैसे और किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने अपना फर्स्ट कैमरा जब लिया था, तो उस टाइम पे मेरे दिल और दिमाग में ब्लॉगिंग या फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा था कि ये कैमरा मैं इन सब चीज़ों में यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। किसी और पर्पस के लिए लिया था, यानी कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उस अराउंड मतलब लोग DSLR रेंट पे देते हैं और उससे मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। तो मैंने अपना ये जो DSLR है वो रेंट पर्पस के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए मैंने लिया था कि इसको मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए रेंट पे दूंगा, जिससे मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, जिसके कारण काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा था। लोग सैटरडे संडे जब भी फ्री होते थे तो कैमरा रेंट पे लेके जाते थे और मतलब उससे काफ़ी हद तक मेरे को अर्निंग अच्छी हो रही थी। और 1-2 सालों तक तो उसके काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी आ रहे थे और हद से ज़्यादा कैमरे लेने भी लगे और वो लोग भी रेंट पे देना स्टार्ट करने लगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन शॉर्ट में आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले, यानी कि जैसा कि मेरा रेगुलर DSLR रेंट पे देने का काम चल रहा था, तो मेरी मुलाकात एक ऐसे बंदे से हुई। अब उसका नाम तो आपको मैं नहीं बता सकता, जिसने मेरा DSLR रेंट पे लिया। हालांकि उसके और मेरे बीच में एक म्यूचुअल मेरा फ्रेंड था, उसी के थ्रू उसने DSLR रेंट पे लिया था। और मैं जब भी अपना DSLR रेंट पे देता हूँ तो उसके साथ साथ उसकी सारी डिटेल अपने पास रखता हूँ, यानी कि कुछ भी ID प्रूफ और उसके साथ साथ उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उसके फ्रेंड का कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब अपने पास रखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस बंदे को मैंने अपना DSLR रेंट पे दिया, तो उसने मेरा जो DSLR है वो 3 दिन के लिए रेंट पे लिया था। मेरे को तो पहले ऐसा ही लगा कि जैसा सारे लेके जाते हैं वैसा लेके जाएंगे और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म होने के बाद वो वापस दे देंगे, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद उस बंदे का कोई रिस्पांस नहीं आया, तो जिससे मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने पहले उसको कॉल किया, उसने कॉल अटेंड नहीं किए, और उसके बाद में मेरा और उसका जो म्यूचुअल फ्रेंड था, जो जिसके थ्रू उसने DSLR रेंट पे लिया था, तो उसको मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने भी उसको कॉल ट्राई किया, उसका भी उसने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर हम पहुंच गए उसके घर पे, तो वो घर पे था ही नहीं। उसके बाद मुझे उस बंदे की रियलिटी पता चली कि उसने मेरे अलावा 10 से 12 लोगों के DSLR रेंट पे लेकर एक बड़ा सा स्कैम किया है, और उसने काफ़ी चीज़ों का बड़ा स्कैम किया था। तो ये चीज़ मुझे उसके गांव, उसके घर पे जाने के बाद पता चली, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के थ्रू। मैं टेंशन में आ गया, हालांकि मेरे पास उसका ID प्रूफ, और जब मेरे वो शॉप पे आया था उसकी वीडियो का फुटेज था, उसी के साथ उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर मेरे पास था। तो मैंने उसका कॉन्टेक्ट करना जारी रखा और उसके जो फ्रेंड थे उन सभी को मैंने इस चीज़ के बारे में बताया। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद उसकी और मेरी बातचीत स्टार्ट हुई और उसने मुझे सारी चीज़ बताई कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। उसने जो मेरा DSLR है वो मेरी सिटी में किसी को दिया था, यानी कि गिरवी रखा था। उसके थ्रू मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला और वहाँ से फाइनली मैंने अपना DSLR छुड़वा दिया, यानी कि उसने वहाँ पे गिरवे रखा था, तो मुझे उसके लिए कुछ अमाउंट पे भी करना पड़ा। अभी क्या अमाउंट है वो चीज़ भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद मुझे अपना DSLR फाइनली 21 से 25 दिन बाद मिल गया, और उसके बाद मैंने अपना DSLR रेंट पे देना बंद कर दिया, यानी कि मैं अभी इसको रेंट पे नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, इन सब चक्करों में लाइफ काफ़ी उलझी पड़ी थी
और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें थी जिस रीज़न से मैं मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था। इवन मैं दूसरे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रह पा रहा था। यही मेजर रीज़न थे जिसके कारण मेरे और आपके बीच में, यानी कि हमारे व्लॉगिंग के बीच में इतने 8-9 महीने का जो गैप डिस्टेंस आया, वो ये सब रीज़न की वजह से आया। तो जब मेरा DSLR चोरी हुआ उसके बाद में मुझे उसकी सही वैल्यू पता चली और फिर मैंने DSLR रेंट पे देना बंद कर दिया। और अभी जो इसका यूज़ है वो मैं खुद अपने YouTube चैनल के ग्रो के लिए, ब्लॉगिंग के लिए और खुद नई नई चीज़ें सीखने के लिए करूँगा। और अभी मैं रेंट पे देता नहीं हूँ। सो प्लीज़ बी अवेयर, सावधान रहे, सतर्क रहे और इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो आई होप आपको ये स्टोरी, ये एपिसोड और ये 9 मंथ की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और उसी के साथ साथ अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। जाइए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आईडी यहाँ स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगी। तो जाइए अभी फटाफट फॉलो कर दीजिए। और नए व्यूअर्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो ठीक है, ये थी 9 मंथ की सीरीज। आई होप आपको सारे के सारे एपिसोड पसंद आए होंगे और कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अभी नई जर्नी में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून एंड पीस आउट।